इस योजना पर हमारी सरकार 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। गांवों में हर गरीब परिवार को 70,000 करोड़ रुपए। अभी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर पूरे देश को संबोधित करते हुए दो बड़ी चीजों को हमेशा के लिए पूरे भारतवर्ष में बंद कर दिया है। जी हाँ भाइयों बहनों, बिल्कुल सही सुना। मोदी सरकार ने दो चीज़ों को हमेशा के लिए पूरे भारतवर्ष में बंद कर दिया है, जो कि आप रोजाना उपयोग करते हैं, जिनका सीधा असर आपके दैनिक जीवन तथा रोजाना के होने वाले जेब खर्चों पर पड़ने वाला है। तो कौन सी हैं दो चीज़ें जिन्हें कि आज रात 12 बजे के बाद से पूरे भारतवर्ष में बंद कर दिया जाएगा, इसकी जानकारी होना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही आप लोगों को बता दें, भारत सरकार की तरफ से समय पर एक के बाद एक महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की जाती है, जिसका लाभ भारत में रहने वाले हर एक भारतवासी को मिलेगा। तो कौन सी योजनाओं की शुरुआत की जा रही है जिनका लाभ हर एक भारतवासी को दिया जाएगा, इसकी पूरी अपडेट महज आपको कुछ ही मिनटों के भीतर जानने को मिलेगी। साथ ही आपको बता दें, किसान भाइयों को लेकर एक नई योजना शुरू की गई है, जिसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। फसल बीमा योजना का लाभ अब ज्यादातर किसानों को दिया जाएगा। तो किस प्रकार से आप लोगों को आवेदन करना होगा और कैसे आप लोगों को धनराशि दी जाएगी, इन सब चीजों की पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लें। साथ ही आपको बता दें, यदि आप भी पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर आपके घर में कोई भी पढ़ाई लिखाई करता है और आपकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप पढ़ाई लिखाई कराने में असमर्थ है, तो मोदी सरकार की शानदार योजना के तहत अब आप लोगों को आवेदन करना होगा और 75,000 रुपये की राशि देगी सरकार। तो कब से आप लोगों के बैंक खातों में सीधा पैसा आएगा, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी महज आपको कुछ ही मिनटों के भीतर जानने को मिलेगी। साथ ही आपको एक बार फिर से बता दें, कोरोना के बाद एक और सब वेरिएंट D6X पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है, जिसको देखते हुए मोदी सरकार एकदम सख्त है और अलग अलग शहरों अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की पाबंदियां और एडवाइजरी लगाने की सोच रही है। तो हम आपको बताएंगे कि आपके जिले, आपके राज्य, गांव, कस्बे में किस प्रकार की पाबंदियां और किस प्रकार की एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही आपको बता दें, एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि 2,000 रुपये के नए नोट एक बार फिर से चलन से बाहर हो चुके हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने अब बैंकों को बैंक लेंगे चार्ज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यदि आपके पास में 2,000 के नए नोट और आप 2,000 के नए नोट जब भी बदलने जाएंगे तो उसका चार्ज सरकार आप लोगों से अलग तरीके से लेगी। तो कैसे आप लोगों पर चार्ज लगेगा, इसकी पूरी जानकारी कुछ ही मिनटों के भीतर आप लोगों को जानने को मिलेगी। साथ ही आपको बता दें, राशन कार्ड धारकों को लेकर बड़ी खबर है। यदि आपके पास में है राशन कार्ड या फिर आपके घर में कोई भी है राशन कार्ड धारक, तो अब राशन कार्ड के तहत आप लोगों को मिलेगा बड़ा लाभ। जी हाँ, क्योंकि अब आपको राशन कार्ड के तहत सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि अब आपको पूरे भारतवर्ष में मुफ्त में इलाज भी दिया जाएगा। क्योंकि यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति सुचारू रूप से बीमार हो जाता है, तो अब आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी शहर में सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड के तहत इलाज करवा सकते हैं। तो कब से आप लोगों को इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठा लेना है, इसकी पूरी जानकारी महज आपको चंद मिनटों के भीतर जानने को मिलेगी। साथ ही आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर। यदि आप भी हैं सरकारी कर्मचारी या फिर आपके घर में कोई भी है सरकारी कर्मचारी, तो अब सरकारी कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा, क्योंकि सरकार सरकारी कर्मचारियों को देगी बड़ा फायदा। डीए एरियर में करने जा रही है बड़ा इजाफा। अब सैलरी होगी 41,000 रुपये से लेकर के 81,000 रुपये तक। तो कब से आप लोगों को इस बड़ी धनराशि का लाभ दिया जाएगा, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी कुछ ही मिनटों के भीतर आप लोगों को जानने को मिलेगी। यदि आपके पास में है राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ है, तो अब सरकार की तरफ से आप लोगों को मिलेगा बड़ा लाभ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यदि आपको भी है पैसे की सख्त ज़रूरत, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड है, तो मोदी सरकार 50,000 रुपये का लोन महज 48 घंटे के भीतर आप लोगों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजेगी। साथ ही आपको बता दें, यदि आप भी किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के 2,000 रुपये का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इस दिन से आप लोगों के बैंक खातों में सीधा पैसा आएगा, क्योंकि मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के तहत 2,000 रुपये की धनराशि आप लोगों के बैंक खातों में भेजेगी। तो कब से पैसा आएगा, और जिन जिन किसान भाइयों ने अभी तक KYC नहीं करवाई है, वो इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे। साथ ही आपको बता दें, अभी हमारे देश प्यारे भारतवर्ष में हुआ है बेहद भयंकर हादसा। तो किस राज्य में हुआ है हादसा, कितने लोगों की गई है जान, क्या है पूरा मामला, उसका लाइव वीडियो और लाइव तस्वीरें हम आपके साथ में साझा करने वाले हैं।
तो ऐसे ही देश और दुनिया की सुबह से लेकर शाम तक की 10 बड़ी खबरों की पूरी जानकारी महज आपको 10 मिनट के भीतर जानने को मिलेगी। तो कृपया करके इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल वाले आइकन को प्रेस कर वीडियो में अंत तक बने रहें। आज की पहली बड़ी खबर सोने और चांदी से जुड़ी सामने आ रही है। सोना चांदी चारों खाने चित, गिरावट से हुआ बुरा हाल। आज ये रहा है 10 ग्राम का रेट। सोने और चांदी में पिछले कुछ दिन से लगातार गिरावट का सिलसिला चल रहा है। मल्टी कमोडिटी MCX और सराफा बाजार दोनों में ही गिरावट देखी गई। इससे पहले सोना गिरकर बंद हुआ था। सोना गिरकर 60,000 रुपये के रिकॉर्ड लेवल के नीचे चल रहा है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह इसके लिए सही समय है। इस समय आपको सोने की कोई भी ज्वेलरी खरीदनी है तो उसके लिए पहले के मुकाबले कम भुगतान करना होगा। MCX पर सोने और चांदी में गिरावट। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने चांदी के रेट में गिरावट देखी गई। MCX पर सोना 138 रुपये की गिरावट के साथ 59,361 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 570 रुपये की गिरावट के साथ 70,555 रुपये प्रति किलो पर ट्रेंड कर रही है। साथ ही आपको बता दें अगली बड़ी खबर जो कि कर्मचारियों से जुड़ी सामने आ रही है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की हुई मौज, 4% बढ़ा DA, अब मिलेगा ज़्यादा सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आपकी सैलरी में इजाफा हो गया है। अब सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा सैलरी मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से DA में 4% का इजाफा हो गया है, यानी अब इस महीने से ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। बता दें कि बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। 4% बढ़ गया महंगाई भत्ता। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने सैलरी में इजाफा कर दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा कर दिया। अब कर्मचारियों को 31% की जगह 35% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। साथ ही आपको बता दें अगली बड़ी खबर जो कि मौसम विभाग IMD से जुड़ी सामने आ रही है। यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, वज्रपात और ओला गिरने की संभावना। आपको बताएंगे आपके इलाके का पूरा हाल। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम में बदलाव के कारण भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस सप्ताह के दौरान ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। इस वजह से तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। राज्य में बारिश की संभावना को देखते हुए IMD ने अलर्ट जारी किया। विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य में बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जलौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें अगली बड़ी खबर, बाजार में तेजी का चौका। सेंसेक्स 63,000 के पास, बैंकिंग शेयरों में भरी उड़ान। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन खरीदारी रही। BSE सेंसेक्स 122 अंक चढ़कर 62,969 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 35 अंकों की उछाल के साथ 18,633 पर बंद हुई। बाजार की तेजी को बैंकिंग शेयरों का सपोर्ट मिला। इसके अलावा FMCG और मीडिया स्टॉक्स में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली। इससे पहले सेंसेक्स 344 अंकों पर 62,846 पर बंद हुआ था। साथ ही आपको बता दें अगली बड़ी खबर जो कि पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर सामने आ रही है। पेट्रोल डीजल के रेट में बड़ी गिरावट, क्रूड में नरमी से इतने रुपए नीचे आया है तेल। दरअसल आपको बता दें पिछले करीब 1 साल से पेट्रोल और डीजल के रेट में तेल कंपनियों की तरफ से कोई खास बदलाव नहीं किया गया। मई 2022 में पेट्रोल के रेट 100 रुपये के पार पहुंचने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी। इसके बाद पेट्रोल के दाम 8 रुपये और डीजल 5 रुपये तक सस्ता हो गया था। इसके बाद अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट में मामूली बदलाव देखा गया। अब प्राइवेट सेक्टर की रिटेल कंपनी नायरा एनर्जी ने गवर्नमेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुकाबले 1 रुपये कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल बेचना शुरू कर दिया। गिरावट का फायदा ग्राहकों को दे रही कंपनियां, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की बिक्री करने वाली प्राइवेट कंपनियां इस गिरावट का फायदा ग्राहकों को दे रही हैं। नायरा एनर्जी के प्रवक्ता ने कहा कि घरेलू खपत को बढ़ावा देने और स्थानीय ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के लिए हम जून 2023 के अंत तक अपने खुदरा बिक्री केंद्रों पर 1 रुपये की छूट दे रहे हैं।
साथ ही आपको बता दें, पुराना गैस चूल्हा बदलकर इसे लगाएं, 1 साल में 5 सिलेंडर तक बचा सकेंगे। इस समय देश में अधिकतर घरों तक एलपीजी कनेक्शन तो पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुए उसे देखते बहुत से लोग परेशान हैं।